जैन शास्त्रों में द्रव्य सप्ततिका ग्रंथ में परमात्मा की 9 प्रकार की पूजा बताई गई है, जिसमें पहली 8 पूजा अष्ट प्रकारी पूजा होती है और 9वीं पूजा 9th पूजा जिनालय शुद्धिकरण की होती है। ज्ञानी गुरु भगवंत कहते हैं कि मात्र जिनालय में काजा निकालने से यानी झाड़ू लगाने से भी अट्ठम करने जितना लाभ मिलता है, तो जरा सोचिए कि पूरे जिनालय का शुद्धिकरण करने से कितना लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे अद्भुत लाभ को प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर प्रस्तुत है, कुंभोजगिरी तीर्थ सत्कार। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। प्राचीन 108 पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर संपूर्ण भारत में अलग अलग नगर में तीर्थ में गांवों में मौजूद है। उसी कड़ी में महाराष्ट्र में कुंभोज नगर में 108 पार्श्वनाथ भगवान में से एक मूलनायक श्री जगवल्लभ पार्श्वनाथ भगवान, जिनकी प्रतिमा जी लगभग 700 वर्ष प्राचीन है, ऐसे परमात्मा इस तीर्थ में विराजमान है। दक्षिण भारत का 150 वर्ष से भी अधिक प्राचीन तीर्थ यानी कुंभोजगिरी। यह तीर्थ श्वेतांबर एवं दिगंबर समुदाय द्वारा संचालित है। यह तीर्थ प्रकृति की गोद में पहाड़ के ऊपर बसा है। इस पहाड़ पर लगभग 350 सीढ़ियां हैं जो हमें मंदिर तक ले जाती है। इसी कुंभोजगिरी तीर्थ पर अति सुंदर अलौकिक एवं भव्य जहाज मंदिर है। साथ ही 24 तीर्थंकरों की 24 डेरिया है। एक बार इस तीर्थ को स्पर्श करने जैसा है। इस तीर्थ को दक्षिण भारत का शत्रुंजय माना जाता है। इसीलिए ज्ञानी गुरु भगवंत कहते हैं कि जैसे हम शत्रुंजय महातीर्थ का सत्कार करते हैं, ठीक वैसे ही कुंभोजगिरी तीर्थ का भी सत्कार हमें करना चाहिए। सत्कार यानी कि जिस पर्वत या पहाड़ पर तीर्थ हो उस पर्वत का बहुमान करना। जिस पर्वत पर परमात्मा का तीर्थ है वो पर्वत भी पवित्र है और पूजनीय है। ऐसे पर्वत पर अगर गंदगी हो तो उसे साफ करना, शुद्ध करना हमारा कर्तव्य है। ऐसे अद्भुत तीर्थ में प्रथम बार 28 मई और 29 मई को कुंभोजगिरी सत्कार का आयोजन होने जा रहा है। कुंभोज सत्कार आयोजन में गिरी शुद्धिकरण, जिनालय शुद्धिकरण और आसपास के परिसर का शुद्धिकरण भी किया जाएगा। श्रमणी गणनायक परम पूज्य आचार्य भगवंत श्रीमद विजय अभयशेखर सुरेश्वर जी महाराज साहेब के शिष्य रत्न मुनिराज श्री हेमशेखर विजय जी महाराज साहेब ने 2 वर्ष पहले इस तीर्थ का शुद्धिकरण करवाने का विचार किया था, लेकिन कोरोना में लॉकडाउन के कारण यह कार्य रुक गया था। अब सभी युवाओं की पुनः अरहम युवा शिविर के अंत में उपनय सम्राट परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय अजित शेखर सुरेश्वर जी महाराज साहेब के 45वें दीक्षा दिवस निमित्त यह कार्य करवाने की इच्छा हुई और परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय विमल बोधि सुरेश्वर जी महाराज साहेब और पूज्य मुनिराज श्री कृपा शेखर विजय जी महाराज साहेब की पावन निश्रा में 28 मई और 29 मई को कुंभोजगिरी तीर्थ सत्कार का आयोजन किया गया है। 29 मई को महा 18 अभिषेक का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। जो भी व्यक्ति उत्कृष्ट भाव से जिनालय शुद्धिकरण में जुड़ता है वह मिनिमम चौथे देवलोक का आयुष्य बांधता है और मैक्सिमम तीर्थंकर नाम कर्म भी बांध सकता है। इन शॉर्ट, जिनालय शुद्धिकरण यानी आत्मा का शुद्धिकरण। इसीलिए यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आत्म शुद्धि और पुण्य वृद्धि की। कहते हैं जो व्यक्ति श्री शत्रुंजय तीर्थ के सत्कार में नहीं जुड़ पाए हो, वो व्यक्ति इस तीर्थ के सत्कार में जुड़कर शत्रुंजय सत्कार करने का अद्भुत लाभ ले सकते हैं। इस आयोजन में जुड़ने के लिए अभी तक लगभग 200 से अधिक लोगों के फॉर्म्स आ चुके हैं। श्री कुंभोजगिरी तीर्थ में धर्मशाला एवं भोजनशाला की उत्तम व्यवस्था है। यह तीर्थ कोल्हापुर से 32 किलोमीटर, सांगली से 28 किलोमीटर, मिरज से 31 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से नजदीकी रेलवे स्टेशन हाथकणंगले 8 किलोमीटर की दूरी पर है। पेट वडगांव से 13 किलोमीटर की दूरी पर यह सुंदर तीर्थ बसा है। जुड़ने के लिए अथवा अधिक जानकारी के लिए इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर संपर्क कर सकते हैं।